ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है ना, तो इसमें केवल और केवल सिस्टम दोषी नहीं है, ठीक है। उस परिवार का जो होता है ना, वो पेरेंट्स भी दोषी होता है जो वोटिंग करने के लिए जाता है बाबू, ठीक है। हालांकि ये पॉलिटिक्स पर हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कौन बोलेगा, हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब हम लोग के यहाँ कोई अच्छे सांसद को खड़ा कर दिया जाता है, कोई पढ़े लिखे जो एमएलए को खड़ा कर दिया जाता है, तो उसको हरा दिया जाता है। जिसका किताब पढ़ करके लोग विद्वान होता है, जिसका किताब पढ़ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, उसको जो होता है चुनाव में हरा दिया जाता है। और आप उम्मीद कीजिएगा कि नीट का पेपर जो है आपका, यहाँ जितना भी क्वेश्चन होता है, जितना भी एग्जाम होता है, वो आपका सुचारू ढंग से चले, अच्छा से हो, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग जब नेता चुनते हैं ना, नेता चुनते हैं तो अपने परिवार का चुनते हैं, नहीं, जब अपने परिवार का चुनते हैं तो अपना परिवार वाला तो आपको धोखा देवे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू कहीं ना कहीं हम लोग इसमें तो दूसरा का बाबू, एक तो सिस्टम, एक सरकार, और एक हम लोग स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं। हम ही लोग में से कोई है जो लीक करवाने के लिए जाता है, हम ही लोग में से कोई बेईमान जो लीक करवाने के लिए जाता है। इससे क्या होता है, अच्छे विद्यार्थी का भविष्य जो है खतरा में चले जाता है, अच्छा विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाता है। दूसरा बात ये समझिए आप, ठीक है, एक राघव चड्ढा नाम का जो था ना, राघव चड्ढा ही उसका नाम था शायद, ठीक है, आम आदमी पार्टी का नेता था, ठीक है। वो बहुत बोलता था, अब तो वो बदल गया, ठीक है, अब तो वो दूसरे पार्टी में चले गया है, पता नहीं अभी किस पार्टी में है। लेकिन उसका हम एक भाषण सुने थे, वो बोला था क्या कि भारत में ना आईपीएल चलता है, आईपीएल, और यह आईपीएल दो प्रकार का है। अगर आप लोग को पता होगा तो आईपीएल चलता है ना, ओ आईपीएल लिख दिया ना, ए लिख दिया ना, आईपीएल चलता है, आईपीएल, ठीक है। बोला कि भारत में दो प्रकार का आईपीएल चलता है। एक आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, और एक आईपीएल होता है इंडियन पेपर लीग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये इंडियन प्रीमियर लीग से जो है ना, ज्यादा हम लोग के भारत में इंडियन पेपर लीक वाला जो होता है, इंडियन पेपर लीक वाला आईपीएल चलता है। यानी कि हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और सरकार को पता नहीं चलता है। इसलिए भी नहीं पता चलता है क्योंकि जिस सिस्टम के द्वारा जो संस्था इस एग्जाम को करवाती है ना, वो कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉफिट देती है, तो सरकार मुंह पर जो है ताला लगा करके बैठा होता है। हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री को शिक्षा का देखे हैं स्तर क्या है, ठीक है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो शिक्षा मंत्री बनता है, ठीक है। कहीं से आया कोई मंत्री बन गया, ठीक है। ऐसा देश में जो है ना, चाणक्य को अगर आप पढ़िएगा ना, चाणक्य को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा चाणक्य जो एक देश की कैसा कल्पना कर क्या था। हम लोग ना ढोल पीटते हैं, हम लोग विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे। बताओ 2047 तक आपका औकात है विश्व गुरु बनने का? विश्व गुरु बनने के लिए पहले उसके तरफ सोच होना चाहिए। पहले तो नेता चुन लेते हैं आप लोग, अकलोल भकलोल कहीं से उठा लेते हैं वो, ठीक है, पार्टी के नाम पर जीत गया। इंसान को चुनते नहीं है हम लोग, तो पार्टी को चुनते हैं। दूसरा का हम लोग कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हम लोग का यहाँ हम लोग ना हमेशा उपभोक्ता रहे हैं, कभी प्रोड्यूसर नहीं बने हैं। जैसे मान के चले हम लोग एसी का यूज कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ एसी लगा है, तो ये एसी का हम लोग निर्माण नहीं कर पाए, एसी का खोज नहीं कर पाए, खरीद के ला करके यूज किए, ठीक है, खरीद के ला करके यूज किए। जैसे कोई भी हो, हम लोग के यहाँ फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, क्या चीज का निर्माण, किस चीज का खोज भारत किया है? कहाँ किया है? कहाँ किया है बताइए ना। खाली ढोल पीटने से नहीं होता है। अपना एजुकेशन सिस्टम इतना गलत है, इतना बर्बाद है, इतना बर्बाद है, ठीक है। एक इतना दिन में देखो एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरा है, ठीक है। पहले विश्व गुरु बनाने से पहले आपका जो शिक्षा पद्धति है इसको पहले सुधारिए, ठीक है। हम लोग के देश में बिहार का ही आप कह सकते हैं, हालांकि झारखंड का है, एक शायर है और आप बुक भी लिखते हैं, उसका नाम है नीलोत्पल मिलिनाथ। नीलोत्पल भैया बताए थे कि शिक्षा का क्या मतलब है। शिक्षा का मतलब होता है बाबू, शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा वो है जो आपके हाथों को हुनर दे, मतलब आप में कला दे, कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप कुछ कमा सके, आप हुनरबाज हो सके। बताइए ना, आप ग्रेजुएशन कर लिए, क्या कर लिए ग्रेजुएशन करके? बेरोजगार, आप में क्या हुनर है? शिक्षा का मतलब सबसे पहले आपके हाथों को रोजगार दे, मन को, दिमाग को
तार्किक बनाए। तार्किक का मतलब होता है तर्क वितर्क करें, आप क्वेश्चन करें, ठीक है। आप सरकार से क्वेश्चन कर दीजिए, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा आदमी को कैसे करके ये किया जा रहा है, ठीक है। तो आप तार्किक बने। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप तार्किक बने, आप एक विवेकपूर्ण इंसान बने, एक सभ्य इंसान बने, एक सभ्य समाज का जो है कल्पना कर सके, एक सभ्य समाज का आप निर्माण कर सके। और हम लोग का शिक्षा पद्धति में क्या है, हम लोग की शिक्षा पद्धति में है कि किस तरह से फलना, किस तरह से चिलना आया, कौन पॉलिटिक्स पार्टी है, ठीक है। हम लोग के शिक्षा पद्धति में यह होना चाहिए कि 6 क्लास से ही हम लोग के शिक्षा पद्धति में हुनर सिखाना चाहिए, कोई जो टेक्निकल चीज सिखाना चाहिए, कोई लैपटॉप का नॉलेज सिखाना चाहिए, कोई चीज बनाने का नॉलेज सिखाना चाहिए। विदेश से तो कुछ सीखने का औकात नहीं है और चलते हैं विश्व गुरु बनने के लिए। ठीक है, आप 47 में विश्व गुरु बन जाइएगा, लेकिन इस साल का टारगेट आपका क्या है? क्या कर रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए? बताइए आप क्या कर रहे हैं? हिसाब दीजिए हर साल का कि हाँ हम विश्व गुरु बनेंगे। जैसे आप बाबू टॉपर बनिएगा, ठीक है, आपने टारगेट कर लिया कि 2027 में टॉपर बनेंगे, तो 2027 में टॉपर बनने के लिए हर दिन का आपका एक टारगेट होगा कि आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, तब ना आप टारगेट पूरा कर पाइएगा। अब आप कह दिए कि 2027 में टॉपर बनेंगे, आप कुछ करिए नहीं रहे, काहे जी? 27 आएगा तब नु देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अगर देश को आप अव्वल नंबर पर लाना चाहते हैं, तो एक साल में अपने देश के लिए आप क्या किए जनता को बताइए। आप क्या हम जनता में से किसी का औकात है कि सवाल पूछ सके? किसी में दम नहीं है कि सवाल पूछ सके, ठीक है। जब तक बाबू आप पढ़ लिख करके तार्किक नहीं होइएगा, कोई भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनना है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जो सही हो उसको सही कहना है, गलत को गलत कहना है। जहां पर विरोध होना चाहिए वहां पर विरोध करना है। अब ऐसा नहीं कि अपना आदमी है तो विरोध ही नहीं किए, काहे भाई अपना पार्टी का है, वो कुछ छू करेगा तो ओकरा मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बाबू, ठीक है। और हमेशा अपने गार्जियन को भी समझाइए कि आसपास में कोई पढ़े लिखे शिक्षित आदमी इलेक्शन में खड़ा होना तो उसको वोट देना चाहिए। नहीं जीते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट से उसका हिम्मत जाया करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। अगर कोई विद्वान खड़ा होता है और उसको आप 200 वोट देते हैं तो क्या साबित करना चाहते हैं? इस सड़े हुए समाज में और बढ़िया समाज का सड़ा हुआ व्यक्ति कभी बढ़िया समाज का कल्पना नहीं कर सकता है बाबू, ठीक है। भेड़ बकरी के तरह जो होता है हम लोग इलेक्शन में वोट देते हैं और सिस्टम जो होता है नकम्मी सिस्टम चुनते हैं और सोचते हैं कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक कैसे नहीं लीक होगा? आपका पेरेंट्स, हमारा पेरेंट्स, सबका पेरेंट्स का योगदान है हम लोग के जीवन बर्बाद करने में। अगर आपसे पूछे कि आपका जीवन कौन बर्बाद कर रहा है, तो ये बात आप गर्व से बोलिएगा कि हमारा पेरेंट्स भी हमारा जीवन बर्बाद करने में उसका भी योगदान है। सिर्फ आपका योगदान नहीं, आपका क्या योगदान है? आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम के साथ साथ, ये भ्रष्ट सिस्टम के साथ साथ कुछ जो होते हैं घटिया किस्म के आदमी के साथ साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा समाज, हमारा घर का भी व्यक्ति शामिल होता है। आप इस चीज को पहले एक्सेप्ट कीजिए। हम बोलते नहीं बाबू पॉलिटिक्स में, आज हम जीवन में पहली बार बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि अब से अगर आपको वोटिंग करना होगा ना, चाहे आपका पार्टी हार जाए लेकिन इंसान सही जीतेगा, ठीक है। इंसान विपिन सर जैसा आदमी हार जाता है, केसी सिन्हा जैसा आदमी हार जाता है, ठीक है। तो क्या आप उम्मीद कीजिएगा, ठीक है, जहां रेपिस्ट बनता हो, जहां बलात्कारी बनता हो, जहां कातिल बनता हो मंत्री, वहां पर आप क्या उम्मीद कीजिएगा हो? गलत इंसान कभी भी सही नहीं सोचेगा, हमेशा गलत ही सोचेगा। तो सबसे पहले सही इंसान को चुनिए और फिर बाद जो होता है आप विश्व गुरु बनाइएगा। उसके बाद जो होता है, अब बिहार का तो, बिहार में तो बीपीएल चलना चाहिए, बीपीएल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चलता है। बिहार पेपर लीक, ऐसा कोनो एग्जाम में नहीं होता है जिसमें बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। बताइए बिहार इतना बदनाम है, इतना बदनाम है कि कहने का बात है नहीं। बदनाम खाली बदनाम ये होता है, ठीक है। अब देखिए ना, बीपीएससी बिहार एसएससी का फॉर्म खाली भरवाता है, बिहार एसएससी का फॉर्म भरवा लिया है, अब साल जो आता है एक बार टोन देता है, फिर से फॉर्म भरो, फिर से फॉर्म भरो, सरकार के पास पैसा कम है, फिर से फॉर्म भरा बच्चा, एग्जाम हो ये नहीं रहा है, ठीक है। 2014 में जो फॉर्म भराया जाता है ना, वो 2020 में 21 में आकर के एग्जाम होता है, जब आदमी अपना आपा खो देता है, जब उसको याद भी नहीं होता है कि हम फॉर्मों भरे थे। उसी तरह से अब कई दिन से जो होता है बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है और फिर बीच में क्या होगा कि जैसे एग्जाम लगा और बाद बोलेंगे एग्जाम में कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे भाई पेपर लीक हो गया तो ये बात एक्सेप्ट करो कि हमारा सरकार ने कहा है, हमारा सिस्टम भ्रष्ट है, ठीक है, लेकिन नहीं करेगा, ठीक है। विद्यार्थी और किसान और जवान हर दिन जो होता है देश में बलिदानी के लिए होता है।
आज देखिए ना, प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहा है, पुष्ट पीटा जा रहा है। अपना मेहनत भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, और बोलेगा कि हमारा देश का युवा, हमारा देश का युवा, हमारा देश का युवा, और उसी युवा को पुष्ट मार मारा जाता है, माथा फोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह अधिकार मांगने के लिए वहां पर खड़ा है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है, तो आप क्यों वैकेंसी निकालते हैं? ठीक है, चलिए छोड़िए बाबू, हम नहीं बोलेंगे इस पर। ठीक है, वैकेंसी हुआ, पेपर लीक हुआ, ये ऐसे होते रहेगा, ये हम लोग का भी गलती है, कहीं ना कहीं हम लोग को भी इसका जिम्मेदार है, हम लोग को सही इंसान को चुनना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नहीं बोलेंगे अब इस पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा चल जाएंगे। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हम बहुत चीज़ दबा दबा के बोले, खुल करके नहीं बोले, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो हम लोग पर ऊपर भी आरोप लग जाएगा।